आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 है आफ्टर 20 ईयर्स। एक स्टोरी है ओ हेनरी के द्वारा लिखी हुई स्टोरी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या आज डील करने वाले हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में प्लस ऑन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। Today you will read an interesting story by the famous author O. Henry about two friends meeting each other after 20 years. आज हम पढ़ने वाले एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक फेमस ऑथर ओ हेनरी ने लिखी हुई है दो फ्रेंड्स के बारे में, है ना, जो मिलते हैं एक दूसरे से आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद। इट इज एक्साइटिंग टू कैच अप विद फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही बड़ा रोमांचक पल होता है जब हम मिलते हैं। कैच अप विद का मतलब जब मिलते हैं अपने फ्रेंड से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय के बाद। और फिर क्या लिखा है, हैव यू एवर मेट अप विद एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर मेनी इयर्स। क्या आप कभी मिले हैं अपने किसी पुराने दोस्त से कई सालों के बाद। राइट हिज और हर नेम, आपको यहाँ उसका नाम लिख देना है। ठीक है, हिज और हर मतलब वो गर्ल्स है या बॉयज है, उस हिसाब से आप उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, आगे क्या है वो हम देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ से एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से हम डील करेंगे सारा का सारा चैप्टर। ओके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम देख लेते हैं कैसा क्या करना है। देखिए क्या है, द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। जो इम्प्रेसिवनेस थी वो क्या थी, हैबिचुअल थी, वो दिखावे के लिए नहीं थी। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। तो शुरू से देख लें, पहली लाइन पूरी देख लेते हैं। एक पुलिसमैन था, यानी पुलिस वाला था, ऑन द बीट। ऑन द बीट का मतलब वो पहरा दे रहा था। ऑन द बीट का मतलब पहरे पर था वो, है ना, चौकीदारी मतलब देख रेख पर था, घूम रहा था सड़क पे, पहरा दे रहा था। मूव्ड अप, मूव्ड अप मतलब वो बढ़ा किस तरफ, द एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है स्टैंड, सड़क की तरफ, पाथ की तरफ, एक रूट की तरफ, अपने एक रूट की तरफ वो बढ़ा। ठीक है, इम्प्रेसिवली मतलब बड़े अच्छे तरीके से इंप्रेशन दिखाते हुए, है ना, बहुत अच्छे से चाल चलते हुए अपने एक इंप्रेशन को शो करते हुए वो बढ़ा। ठीक है, तो आप हार्ड वर्ड का मीनिंग लिखते जाओ। एवेन्यू का मतलब होता है रूट या पाथ, है ना, उस रास्ते पर वो मूड अप हुआ, मतलब बढ़ा, बड़े इंप्रेशन दिखाते हुए। ठीक है, ऑन द बीट का मतलब क्या था, पहरे पर था वो, है ना, पेट्रोलिंग पे था। ठीक है, पुलिस वाले रहते हैं ना पेट्रोलिंग पे। आगे लिखा हुआ है, द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर सो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। हाँ, जो इंप्रेसिवनेस थी, जो इंप्रेशन दिखा रहा था वो चलते हुए, वॉज हैबिचुअल, वो उसकी हैबिट में ही था, है ना। नॉट फॉर सो, वो दिखावे के लिए नहीं था, है ना। क्योंकि फॉर का मतलब है क्योंकि, फॉर का मतलब क्या है, क्यों, किसी के लिए वाला नहीं। क्योंकि फॉर यहाँ प्रिपोजिशन नहीं, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और जब फॉर कंजंक्शन बनता है तब उसका मतलब होता है क्योंकि, है ना। यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि, क्योंकि स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, देखने वाले, वो क्या थे, फ्यू मतलब थोड़े से थे। अब जब थोड़े से ही लोग देखने वाले हों तो वहां कोई इंप्रेशन नहीं दिखाएगा, तब भी अगर इंप्रेसिव तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी हैबिट है। ओके, देखो आगे देख लेते हैं। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट। लगभग, बेयरली मतलब लगभग, रात के 10 बजने ही वाले थे, है ना, 10 बज ही रहे थे, पूरे 10 नहीं बजे थे। बेयरली का मतलब वही है कि लगभग 10 बजने ही वाले थे रात के। बट चिली गट्स ऑफ विंड, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा थी, गट्स मतलब झोंके थे हवा के, है ना, विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम, मतलब थोड़ी सी उसमें बारिश की बूंदे भी शामिल थी, है ना, विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम, है ना, थोड़ी सी बारिश का भी टेस्ट था उसमें, बूंदे शामिल थी। लेफ्ट द स्ट्रीट ऑलमोस्ट एम्प्टी, लेफ्ट मतलब कर दिया था, छोड़ दिया था, है ना, सारी रोड को उसने क्या छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट एम्प्टी, कुल मिला के खाली छोड़ रखा था, यानी खाली कर दिया था इस वेदर ने। वेदर जो ठंडी ठंडी चिली गस्ट है, विंड, है ना, थोड़ी सी बारिश। तो 10 तो बजे थे, 10 बजे रोड खाली नहीं होती है ना।
लेकिन मौसम की वजह से रोड लगभग खाली हो गई थी, कुछ ही लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे। ठीक है, आगे देखो। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। विसिनिटी का मतलब आप लोग लिख लो आसपास की जो जगह होती है, आसपास का एरिया, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग को विसिनिटी बोलते हैं। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। इसका मीनिंग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आसपास के एरिया थे, वॉज वन, वो एकमात्र ऐसा एरिया था आसपास के एरिया में, दैट केप्ट अर्ली आवर्स, जिसे रखा गया था अर्ली आवर मतलब शुरू के ही कुछ घंटों के लिए खुला रखा गया था, मतलब वो भी बंद कर दिया गया था, है ना। अभी दुकानें बंद क्यों कर रही जा रही, एरिया बंद क्यों कराया जा रहा है, देख लेते हैं। नाउ एंड देन यू माइट सी, यहां वहां अगर आप देखेंगे, नाउ एंड मतलब इधर उधर, यू माइट सी आप देख सकते थे, आप देख पाओगे, द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर, और या तो ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर, है ना। अगर आप इधर उधर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा, सिगार स्टोर का जलता हुआ दिखेगा, या फिर ऑल नाइट लंच काउंटर, जहां पर दिन रात खाना खाने की फैसिलिटी रही थी, वहां का लाइट जला हुआ दिखेगा आपको, है ना, वहां का लाइट आपको दिखेगा। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स, ये चीजों के लाइट खुले मिलेंगे आपको, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द डोर्स मतलब, मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या में, अधिकतर जो दरवाजे थे, बिलोंग्ड टू बिजनेस प्लेसेस, मतलब जो व्यापारी वर्ग के जो दुकानें थी, है ना, व्यापारियों की, हैड, अब आगे देखो, हैड, ये लॉन्ग सिंस को छोड़ देते हैं अभी ना, हैड बीन क्लोज्ड, हैड बीन क्लोज्ड का मीनिंग निकालते हैं। हैड बीन क्लोज्ड का मतलब होता है बंद करवा दी गई थी, हैड बीन क्लोज्ड का मतलब बंद करवा दी गई थी। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, आई हैड बीन पनिश्ड, मुझे पनिश कर किया जा चुका था, मुझे पनिश किया जा चुका था, आई हैड बीन पनिश्ड। वैसे ही यहाँ पर लिखा है हैड बीन क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि दुकानें बंद करवाई जा चुकी चुकी थी, और सिंस लॉन्ग का मतलब क्या है, सिंस लॉन्ग थोड़ी देर, काफी समय पहले, है ना। सिंस लॉन्ग मतलब काफी समय हो गया था, थोड़ा सा टाइम हो गया था और सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी, ठीक है, सिंस लॉन्ग। आगे देखो, एट अबाउट मिडवे ऑफ अ सर्टन ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ब्लॉक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जो बहुत सारे भवन होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको ब्लॉक भी बोलते हैं ना। एट अबाउट मिडवे ऑफ अ सर्टन ब्लॉक, जो कॉम्प्लेक्स था उसके लगभग बीच के रास्ते पर, द पुलिसमैन सडनली स्लोड, जो पुलिसमैन था अचानक क्या हो गया, वो स्लो कर दिया उसने, हिस वॉक, अपनी वॉक को, अपनी चाल को थोड़ी सी स्लो कर दिया। फिर क्या हो रहा है देखो, इन द डोरवे ऑफ अ डार्कन हार्डवेयर स्टोर, एक हार्डवेयर स्टोर था, डार्कन मतलब वहां का लाइट बंद था, वो बंद था, है ना। तो उसके दरवाजे पर, उसके दरवाजे पर अब मैंने एक इंसान, लीड मतलब टिका हुआ था, अपने शरीर को टिकाए हुआ था, है ना, टिके उसके सहारे खड़ा था, उसको बोलते लीड, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, एक बुझी हुई, बिना जली, अनलाइटेड मतलब जो बुझी हुई सिगार थी उसके माउथ में, अभी जलाने वाला रहा होगा वो खड़ा था किसके साथ, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, अपने माउथ में एक अनलाइटेड सिगार को लेकर के वो खड़ा था, है ना, बुझी हुई सिगार को लेकर खड़ा था, है ना। आगे क्या है, एज द पुलिसमैन, जैसे ही पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, उसके पास चलकर पहुंचा, फिर क्या हुआ, द मैन स्पोक अप क्विकली, वो मैन जल्दी से बोलना स्टार्ट कर दिया, वो कहना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू कर दिया बिना कुछ पूछे ही, इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड, जैसे पुलिस वाला, पुलिसमैन उसके पास पहुंचा, जो कि गश्त लगा रहा था, जो वहां पर चौकीदारी कर रहा था, घूम रहा था, है ना, पहरा दे रहा था कहना चाहिए, सॉरी, पहरा देना था, है ना। तो इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड, तो अचानक वो शायद डर गया होगा, जो भी है ना, सिगार स्टोर, ये मतलब जो डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर के पास जो खड़ा था, है ना, और क्या बोलता है, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, उसने कहा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्रेंड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, है ना। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years अगो, ये एक अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट मतलब हमने मिलने का निश्चित किया था, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स मीटिंग, है ना। इट्स एन अपॉइंटमेंट, ये एक फिक्स मीटिंग थी, जो मेड, जो तय की गई थी, 20 years अगो, 20 साल पहले ये तय की गई थी कि हम यहाँ मिलने वाले हैं। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, आपको थोड़ा सा ये फनी लग रहा होगा, देखो, साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, डजंट इट, नहीं है ना, ये मतलब है, साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, डजंट इट, डजंट इट मतलब क्वेश्चन टैग लग गया, डजंट इट, ये थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, है ना, ऐसा वो बोलता है। आगे फिर क्या है देखो, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। हम्म
वेल वेल का मतलब ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन, अगर आप सुनिश्चित करना चाहो, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन, अगर आप इस चीज को पक्का करना चाहो कि इट्स ऑल स्ट्रेट, कि यहाँ सब बिल्कुल ठीक है, इट्स ऑल स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सब सीधा साधा ठीक है ना, इस बात को पक्का करना चाहो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा वो कहता है। आगे, अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं बोलना है इसको, रेस्टोरेंट बोलना है, क्या बोलना है, रेस्टोरेंट। अबाउट दैट लॉन्ग अगो, काफी समय पहले, लगभग काफी समय पहले की बात है, देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट, यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट मतलब यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। और क्या लिखा है, वेयर, जहां दिस स्टोर स्टैंड्स, जहां ये दुकान अभी है ना, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जिस दुकान के बाहर वो खड़ा हुआ है शॉप के सामने हार्डवेयर की, वो बोल रहा है कि वेयर दिस स्टोर स्टैंड, जहां ये दुकान अभी खड़ी है, स्टैंड है ना, वहां एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसका नाम बता रहा है आगे, वो रेस्टोरेंट का नाम बता रहा है बिग जू ब्रांडीज रेस्टोरेंट, बिग जू ब्रैडीज रेस्टोरेंट, उसका नाम भी बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। यहां से देख लेते हैं हम लोग। अंटिल 5 years अगो, अंटिल का मतलब होता है तक, है ना, 5 years अगो मतलब पहले, 5 साल पहले तक, अंटिल मतलब तक, 5 years अगो 5 साल पहले, है ना, तो 5 साल पहले तक, सेड द पुलिसमैन, उसने बोला कि यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो पुलिसमैन ने क्या बोला, 5 साल पहले तक था। इट वॉज टॉर्न डाउन देन, और उसके बाद, देन का मतलब है उसके बाद, इट वॉज टॉर्न डाउन, उसे खत्म कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इट वॉज टॉर्न डाउन, इसे तोड़ दिया गया, देन मतलब तब, उसके बाद, और 5 साल पहले तक ही था, उसके बाद इसे तोड़ दिया गया। ठीक है, आगे क्या है, द मैन इन द डोरवे स्टक अ मैच, जो डोरवे को जो मैन खड़ा था हार्डवेयर के, है ना, उसने क्या किया, स्टक का मतलब होता है अ मैच, मैच यानी माचिस की लकड़ी को क्या किया, स्टक किया, ठोका उस मसाले पे जिसमें, मतलब माचिस के बाहर ऐसा माचिस की लकड़ी को जलाने के लिए जैसे ऐसा करते हैं ना, ठोकते हैं ना उसको, स्क्रैच करते हैं कि नहीं, उसको बोला स्टक, है ना, उसको रगड़ते हैं, उसको बोला स्टक, है ना। तो द मैन इन द डोरवे, उसने क्या किया, स्टक किया अ मैच, एंड अपनी माचिस की एक लकड़ी को स्टक किया, एंड लिट हिज सिगार, लिट मतलब होता है लाइट की सेकेंड फॉर्म में लिट, लाइट यानी जलाना, लिट यानी जलाया, एंड लिट हिज सिगार, वो अपनी सिगार को जलाया। ठीक है, आगे क्या है, द लाइट showed a pale, square jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow, जो लाइट था, उसने जब माचिस को स्टक किया उस मैच को, थोड़ा सा लाइट हुआ, है ना, सिगार जलाने के लिए, उस लाइट में शो हो गया, उस लाइट में क्या नजर आया, एक पेल मतलब एक धुंधला सा चेहरा दिखा, जिसमें ये पता चला कि स्क्वायर स्क्वायर जॉर्ड फेस है, जॉर्ड मतलब जबड़ा, वो जो जबड़ा है इंसान का वो कैसा है, स्क्वायर शेप्ड का है ना, फेस जो उसका, विद कीन आईज, और आंखें कैसी, बिल्कुल शार्प है ना, शार्प आईज है उसकी, बिल्कुल तेज तर्रार आंखें हैं, एंड अ लिटिल व्हाइट स्कार, एक छोटा सा सफेद स्कार मतलब निशान बना हुआ है, कहां पर, नियर, किसके नियर, नियर हिज राइट आईब्रो, उसकी राइट आईब्रो के पास एक छोटा सा निशान बना हुआ है व्हाइट कलर का। ये कुछ पहचान उसे दिखाई पड़ी, उस जिस इंसान ने सिगार जलाया उसकी कुछ पहचान उसे दिखाई पड़ी। हिज स्कार्फ, और क्या दिखा, हिज स्कार्फ, उसका जो स्कार्फ था, रुमाल था जो गले में बांधा हुआ है, पिन, उसका स्कार्फ पिन, उसके रुमाल का जो पिन था जो गले में बांधा हुआ है, वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट, उसमें क्या लगा था, एक लार्ज डायमंड लगा हुआ था, स्कार्फ पिन कुछ नहीं था, स्कार्फ का जो पिन था वो एक लार्ज डायमंड के रूप फॉर्म में बना हुआ था। ऑर्डरली सेट, ऑर्डरली का मतलब अव्यवस्थित रूप से जो लगा हुआ था, सेट किया गया था किसमें, उस स्कार्फ के ऊपर। ठीक है, यानी अव्यवस्थित रूप से ऐसे ही लगा दिया गया था बस। आगे देखो, 20 years ago tonight said the man, उस आदमी ने कहा क्या, 20 साल पहले इसी रात, आज ही की रात है ना, 20 साल पहले आज ही की रात क्या हुआ, आई डाइंड हियर एट बिग जू ब्रैडीज विद जिमी वेल्स, तो 20 साल पहले आज ही की रात की बात है, वो मैन कह रहा है, जो सिगार वाला जो मैन है वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सफाई दे रहा है पुलिसमैन को, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। उसने क्या कहा, आई डाइंड, मैंने भोजन किया था, है ना, आई डाइंड हियर, डाइनिंग पे मैंने भोजन किया था यहाँ पर, एट बिग जूस ब्रैडीज,
कहाँ पर? एट मतलब जगह की बात लिखते हैं तब एट लगाते हैं ना। मैंने यहाँ भोजन किया था यहाँ पर, कहाँ पर? बिग जूस ब्रेडीज मतलब बिग जू ब्रेडी के रेस्टोरेंट में, विद जिमी, जिमी के साथ, जिमी वेल्स के साथ, है ना। वो अपने दोस्त के बारे में कुछ बता रहा है जिससे मिलने आया वो, है ना। वो क्या बता रहा है कि 20 साल पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था? भोजन किया था इसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जिमी वेल के साथ, माय बेस्ट चम, जो कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। चम का मतलब क्या? दोस्त या फ्रेंड, ठीक है। हाँ, ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। रेज्ड का मतलब होता है पले बढ़े, है ना। वो और मैं, हम यहीं पर पले बड़े थे। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो स्टोरी कहाँ की है? न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में एक न्यूयॉर्क नाम की जगह है, वहां पर ये दो दोस्तों की कहानी है, और यहीं पर वो दोनों पले बड़े थे, ऐसा वो बता रहा है ना। आगे क्या हुआ? जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, है ना। वी वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम न्यूयॉर्क में ही पले बड़े। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, जैसे कि दो भाई बढ़ते पलते हैं ना, वैसे हम पले बड़े। टुगेदर मतलब एक साथ, दो भाइयों के जैसे एक साथ हम यहीं पर पले बड़े। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। तो 20 साल पहले की जब बात बता रहा है वो, है ना। तो मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था जब हमने छोड़ा, वो आगे कहेगा, है ना। आई वॉज 18, मैं 18 का था, एंड जिमी वॉज 20, जिमी 20 का था। जिमी थोड़ा सा 2 साल बड़ा है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह क्या हुआ? 20 साल पहले इसी रात की बात है ना। और अगले सुबह क्या था? आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। अगली सुबह मुझे, आई वॉज टू स्टार्ट, स्टार्ट फॉर का मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना। आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट, मुझे वेस्ट की तरफ जाना था। टू मेक माई फॉर्चून, अपनी किस्मत बनाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अगली सुबह, तो वही बोला है। अब यहाँ पर बात को समझने का, वॉज टू का मतलब क्या है? कुछ करना था, है ना। एम टू, इज टू, आर टू का मतलब कुछ करना है, और वॉज टू मतलब कुछ करना था। तो उसे क्या करना था? अगली सुबह वेस्ट की तरफ जाने के लिए तैयार होना था, अपनी किस्मत बनाना है, पैसा कमाने के लिए जाना वाला था। अब यहाँ वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट का मतलब है अमेरिका के जो न्यूयॉर्क है, वहां से वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो आपको, जैसे कैलिफोर्निया है ना, अरिजोना है, नेवेदा है, ऐसे कुछ सिटीज मिलेगी जो कि अमेरिका के पश्चिम वाले पोर्शन की कुछ सिटीज है। जैसे हम इंडिया में साउथ बोलते हैं कि नहीं, साउथ किसको बोलते हैं? हमारे इंडिया के साउथ वाले पोर्शन को साउथ बोलते हैं, तमिलनाडु साइड के एरियाज को, है ना। वैसे ही वहां हम बोलते हैं ना, हम साउथ में गया तो वो साउथ में रहता है, ऐसा कि नहीं। वैसे ही वो वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो क्या होता है। मुझे कहाँ जाना था भाई? वेस्ट की साइड में जाना था अपने, न्यूयॉर्क से, है ना। टू मेक माई फॉर्चून, किस्मत बनाने के लिए। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। देखो यहां से समझो, यहां से समझते हैं, यू से, यू कुडंट हैव ड्रैग्ड, और यहां से ऑन अर्थ से, है ना। ये दो लाइन को देख लेते हैं, एक ही लाइन है इतनी बड़ी। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी, ड्रैग का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को कहीं से निकालना। ड्रैग का मतलब कहीं से किसी को निकालना, खींच के जबरदस्ती किसी जगह से, है ना। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क। कोई भी, यू का मतलब है कोई भी, या तुम का मतलब कोई भी। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, तुम न्यूयॉर्क से जिमी को नहीं निकाल सकते थे। ही थॉट, मुझे लगता था, जिमी को क्या लगता था? इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, न्यूयॉर्क ही अर्थ में सबसे अच्छी जगह है। तो मैं तो जाने वाला था वेस्ट की तरफ न्यूयॉर्क से निकलकर, लेकिन जिमी को आप कोई वहां से बाहर नहीं निकाल सकता था, उसे न्यूयॉर्क बहुत पसंद था, इसलिए वही अकेला जो था दोस्त, मैं जो बोल रहा है, मैं ही अकेला जाने वाला था, जिमी तो नहीं जा रहा था। वेल ठीक है, वी अग्रीड दैट नाइट, हम उस रात तैयार हो गए। मैं पश्चिम में जाने वाला था, वो मेरा जो दोस्त है जिमी वेल्स, वो न्यूयॉर्क में ही रहने का डिसाइड कर लिया। हम तैयार हो गए इस चीज के लिए, दैट की हम तैयार हो गए किस चीज के लिए? दैट वी वुड मीट हियर अगेन, हम इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि हम दोनों यहाँ पर फिर से मिलेंगे। कब मिलेंगे? एग्जैक्टली आफ्टर 20 years, है ना। बिल्कुल 20 साल के बाद मिलेंगे एकदम, है ना। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, एंड टाइम, और उस दिन और उस समय से, नो मैटर व्हाट आवर कंडीशन माइट बी, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम जरूर मिलेंगे, है ना। और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, और किस दूरी से हमें आना पड़ेगा, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस थिंग विल नो मैटर, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कि हमारी कंडीशन क्या हो, हमें कितनी दूरी ट्रेवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम मिलेंगे, ऐसा हमने तय किया था। वी फिगर्ड दैट, हमने अनुमान लगा लिया था, दैट इन 20 ईयर्स की इन 20 सालों में ईच ऑफ अस ought to have our destiny, ought to का मतलब समझ लो should, ought to का मतलब क्या होता है, should समझ लो, है ना। वी फिगर्ड दैट, हमने अनुमान लगा लिया था कि इन 20 सालों में ईच ऑफ अस, हम दोनों में से हर एक इंसान शुड हैव, के पास होगी, अवर डेस्टिनी, उसकी खुद की किस्मत, डेस्टिनी वर्ड किस्मत काम करेगी, है ना। आउट एंड फॉर्च्यून, वर्कड आउट मतलब उसकी किस्मत काम करेगी, उसका लक काम करेगा। एंड फॉर्च्यून्स मेड, और क्या होगा कि वो काफी अच्छा कुछ पैसा वैसा कमाएंगे, उनकी किस्मत आजमाएंगे, है ना। वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, चाहे वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, चाहे वो जो कुछ भी करना चाहे, जो कुछ भी बनना चाहे, गोइंग टू बी मतलब होना चाहे, है ना। वॉट एवर दे वर दे गोइंग टू बी, चाहे वो जो कुछ भी बनना चाहे, किस्मत और उनकी साथ देगी, है ना, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था। ठीक है, आगे देखो। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने बोला ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग गई, 20 साल पहले कोई मिलने का सोच रहा है और आप मिलने आ रहे हो। तो वही पुलिसमैन क्या बोल रहा है, इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी बातें, सेड द पुलिसमैन। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, रादर मतलब काफी एक लंबा समय है, इन बिटवीन मीट्स मतलब इन मुलाकातों के बीच में, दो हालांकि इट सीम्स टू मी, दो इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है। रादर लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, दो हालांकि ये काफी बड़ा समय है आपकी मिल रहा, दो मतलब हालांकि, रादर मतलब काफी, है ना, काफी लंबा समय है ये मुलाकात के बीच का, ये है ना, 20 साल बाद आप मिल रहे हो, इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, कहने का मतलब क्या है, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या आप लोगों ने कभी बातें नहीं की क्या, जब तुमने अपने फ्रेंड को छोड़ दिया तो उसकी कोई खबर सुनवाई नहीं ली क्या, ऐसा वो पूछ रहा है पुलिस में। तो यहाँ बोलता है वेल यस, ठीक है, हाँ लिया था बोलता है सुनवाई मतलब कुछ। फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब आता है पत्राचार, पत्राचार मतलब पत्र भेजकर बातचीत करने को बोलते हैं करेस्पॉन्ड करना, है ना। वेल यस, हाँ, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, कुछ समय के लिए हमने पत्राचार किया, करस्पॉन्डेड किया, पत्रों के थ्रू बातें की। सेड द अदर, उस इंसान ने कहा जो सिगार जला रहा था, है ना, उसने। बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट, लेकिन आफ्टर अ ईयर और टू, या लेकिन एक दो साल बाद वी लॉस्ट, हमने खो दिया, ट्रैक ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का पता हमसे खो गया, हम भूल गए क्यों कहाँ रहते हैं, एड्रेस हमसे मिस यानी मिसप्लेस हो गया, ठीक है। You see, the West is a pretty big proposition. आप देखेंगे कि वेस्ट क्या है, इज अ प्रिटी बिग प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है टास्क, कि वहां पर कोई बड़े बड़े काम है बहुत सारे करने के लिए, वहां पर करने के लिए बहुत कुछ है। इज अ प्रिटी बिग प्रोपोजिशन का मतलब है कि वहां पर करने के लिए बहुत कुछ है, प्रोपोजिशन का मतलब होता है टास्क, बड़े बड़े टास्क है करने के लिए। एंड आई केप्ट, और मैं लगा रहा, हसलिंग अराउंड इट, और इन्हीं चीजों में मैं क्या, हसलिंग का मतलब होता है उद्यम करना, मेहनत करना, है ना, किसी चीज में घुस जाना, है ना। एंड आई केप्ट, मैंने जारी रखा, मेहनत करना अराउंड इट, और इस चीज के लिए, वहां के कामों के लिए मैंने मेहनत करना जारी रखा। प्रिटी लाइवली, पूरी एनर्जी के साथ, लाइवली मतलब पूरी एनर्जी के साथ, काफी एनर्जी के साथ। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर, लेकिन मैं जानता हूं जिमी विल मीट मी हियर, कि जिमी मुझे यहाँ पर जरूर मिलेगा, है ना, मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा तो जिमी मुझे यहाँ पर जरूर मिलेगा। फॉर, यहाँ फिर से फॉर का मतलब है क्योंकि ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, बात को समझो, क्योंकि ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट मतलब एकदम सच्चा, वो हमेशा से रहा है, क्या रहा है, एक सच्चा, स्ट्रॉन्चेस्ट का मतलब होता है फेथफुल या लॉयल इंसान, फेथफुल या लॉयल जिस पर हम विश्वास कर सके, है ना। ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, पुराना मित्र है वो मेरे, इन द, इस दुनिया का, इस दुनिया का मेरा ओल्ड चैप, चैप का मतलब मित्र है, इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं वो हमेशा ऐसे ही मेरा एक सच्चा और ईमानदार मित्र रहा है, वो उसका कहना है। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा इस बात को, कि वो कभी इस चीज को नहीं भूल सकता कि आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट
and it is worth it if my old partner turns up. वो इस बात को कभी नहीं भुलाएगा कि आई केम, मैं आया था, 1,000 माइल टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, यानी हजारों माइल की यात्रा करके इस दुकान के, इस डोर के पास मैं खड़ा हूं, उसका वेट कर रहा हूं, है ना। तो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। एंड इट इज वर्थ, और ये चीज मेरे लिए जो इतनी यात्रा मैंने की है, ये वर्थी, वर्थी का मतलब होता है काम की रहेगी, वर्थ का मतलब क्या होगा, यूजफुल, है ना। इट इज वर्थ, इट इज, ये यूजफुल होगा, इट इफ, यदि मेरा पुराना दोस्त टर्न्स अप, अगर मुझसे फिर से यहाँ मिलने आता है तो, है ना। टर्न्स अप का मतलब फिर से वापस यहाँ पर मुझसे मिलने आता है तो, ये सब चीजें क्या रहेगी, वर्थ रहेगी, बेकार में नहीं जाएगी। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, जो वेट कर रहा था जो इंसान, उसने क्या निकाला, अपनी एक हैंडसम वॉच का मतलब बहुत ही अच्छी घड़ी, उसने पुल आउट मतलब बाहर निकाला। सी लिड द लिड, द लिड ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड। लिड का मतलब होता है ढक्कन, उस वॉच के ऊपर का जो ढक्कन था, जो कवर था, ऑफ इट, उस घड़ी का, सेट विद, उसमें लगे हुए थे, सेट थे, क्या थे, स्मॉल डायमंड्स, काफी सारे छोटे छोटे हीरे उसमें जड़े हुए थे। ऐसी वॉच उसने निकाला, और फिर क्या हुआ, 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड, उसने कहा, उसने क्या कहा, 3 minutes to 10, 10 बजने को 3 मिनट बाकी है, और 10 ही बजे, और फिर क्या बोल रहा है, 10 बजने 3 मिनट बाकी है। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock, ये एग्जैक्टली 10 बजे की बात थी। व्हेन वी पार्टेड, पार्टेड मतलब अलग हुए थे, बिछड़े थे हम लोग एक दूसरे से। व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर, इस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही हम क्या हुए थे, अलग हुए थे, पार्टेड हुए थे, ठीक है। 10 बजे। डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू आस्क द पुलिसमैन, इसका मतलब समझो इस लाइन का। डिड, यहां पर यू एज अ सब्जेक्ट है, डिडंट यू लिखा है ना, तो शुरू में भी समझ लो यू एक सब्जेक्ट है। यू डिड, तुमने किया, प्रीटी वेल, काफी अच्छा किया, आउट वेस्ट, बाहर वेस्ट में जाकर, न्यूयॉर्क से बाहर वेस्ट में जाकर तुमने बहुत अच्छा किया, ये बोल रहा है। डिडंट यू, है ना, ऐसा कि डिडंट यू का मतलब क्या है ना, आज द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा, है ना, तुमने काफी अच्छा किया है, मतलब न्यूयॉर्क से बाहर जाकर ना काफी पैसा कमाया, ये कहने का मतलब है। ऐसा क्यों बोल रहा है वो पुलिसमैन, ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है यार, इसके स्कार्फ में भी हीरा जड़ा हुआ है, इसकी घड़ी में भी, वॉच में भी, उसके ढक्कन में काफी सारे जो हीरे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो पुलिसमैन ने ऑब्वियसली ऐसा कुछ बोला उसे, है ना। आगे क्या होता है, यू बैट, यू बैट का मतलब होता है ऑफकोर्स, बिल्कुल। यू बैट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, 100%, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। होप जिमी हैड डन हाफ एज वेल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मुझे उम्मीद है, होप, मुझे उम्मीद है कि जिमी हैज डन, जिमी ने भी कर लिया होगा, हाफ एज वेल, इसका आधा तो कम से कम किया ही होगा, जितना मैंने कमाया उसका आधा तो उसने कम से कम कमाया ही होगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। ही वॉज अ काइंड प्लॉडर, प्लॉडर का मतलब होता है मेहनती आदमी, वो एक ईमानदार मेहनती इंसान था, दो हालांकि गुड फेलो एज ही वॉज, और मेरा एक अच्छा मित्र भी था। फेलो का मतलब मित्र या साथी या इंसान भी बोलता है ना, लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी था, मेरा अच्छा मित्र भी था, ठीक है। आई हैव हैड टू compete with some of the sharpest wits going to get my file, इसका मतलब समझो, आई हैव हैड टू compete, मुझे सामना करना पड़ा, विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, विट्स का मतलब क्या होता है, बुद्धि, विट्स का मतलब क्या होता है, बुद्धि, शार्पेस्ट विट्स मतलब बहुत ही तेज बुद्धि वाले लोगों से मुझे क्या करना पड़ा, compete करना पड़ा, कंपटीशन करना पड़ा, गोइंग टू गेट माई पाइल, जो मेरे रास्ते पर थे। गोइंग टू गेट माई पाइल का मतलब क्या है, जो मेरे बराबरी में, जो मेरे रास्ते में थे, जो मैं काम कर रहा था वही वो भी कर रहे थे, समझ में आ गया, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, समझ में आ गया, मेरे जो अपोनेंट थे, उनसे, उनके साथ मुझे क्या करना पड़ा, compete करना पड़ा। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, ग्रूव का मतलब होता है यानी काफी नॉलेज हो जाना, गेट्स इन अ ग्रूव, गेट्स इन अ ग्रूव, इसका कुछ मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। गेट इन अ ग्रूव का होता है, मतलब होता है चालाक हो जाना, इंसान को क्या हो जाना, चालाक हो जाने को बोलते हैं गेट इन अ ग्रूव, मतलब ठीक है, किसी सिस्टम को समझ जाना, गेट इन अ ग्रूव का मतलब है ना चालाकी से, उसको बोला है। एक ही आदत में पड़ जाना, समझ गए, गेट इन अ ग्रुप का मतलब। तो ए जो मिंसा, अ मैन गेट्स इन अ ग्रुप, एक ही आदत में पड़ जाता है इन न्यूयॉर्क, मतलब किसी चीज में लग गया तो वहीं लग जाता है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि वही वही चीजें वहां दिखाई देती है, मतलब है।
इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। मतलब इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज। रेजर एज का मतलब होता है इंसान को क्या बना देता है ये वेस्ट, बहुत ही चालाक धारदार बना देता है, उस तरह की धार जैसा शार्प बना देता है इंसान को। जो वेस्ट का जो कल्चर है वहां का कल्चर वो क्या बनता है उस तरह, मतलब जो आप बार्बर के पास जाते हो आपके बाल काटने के बाद जो छुरा चला जाता है उसको बोलते हैं उस तरह, है ना। रेजर एज मतलब उस तरह की धार जैसा इंसान वहां पर शार्प हो जाता है। पश्चिम इंसान को ऐसा बना देता है वेस्ट, ऐसा हो रहा है ऑन हिम। और वैसा ही उसके ऊपर वो असर पड़ा था वहां पर। आगे देखो, द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब। क्लब का मतलब होता है डंडा, जो पुलिसमैन का जो डंडा होता है उसको क्लब बोला है। ट्विल्ड का मतलब क्या होता है, ट्विल्ड ट्विल्ड का मतलब होता है घुमाना, रोटेट करना, है ना। ट्विल्ड का मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड, है ना। तो पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया, घुमाते हुए, है ना, और एंड टूक अ स्टेप और टू, और एक दो कदम आगे बढ़ने लगा। थोड़ा सा डंडा को घुमाया और अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, वहां से जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर क्या हुआ, और फिर कुछ बोल रहा है वो जाते टाइम, आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ, है ना। अब मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं अपने रास्ते हो जाता हूँ। काफी बात कर लिया हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, आई विल बी ऑन माई वे, अब मैं अपने रास्ते पर जाता हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दोस्त क्या आएगा, आपके पास आएगा बिल्कुल सही स्थिति में, है ना, बिल्कुल सेफ तरीके से आएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प का मतलब क्या होता है, अगर वो समय पर नहीं आया तो चल दोगे, अगर वो समय पे नहीं आया तो आप चले जाओगे क्या। गोइंग का यहाँ पर दो मतलब है, गोइंग का मतलब है आप चले जाओगे क्या, गोइंग का मतलब है समय निकल जाएगा क्या, ठीक है। अगर समय निकल जाएगा तो क्या तुम यहाँ से चल दोगे क्या। शार्प मतलब करेक्ट टाइम पे, ऑन हिम उसे बुलाने का जो टाइम है, कॉल टाइम, है ना, उसके बुलाने का जो टाइम है, करेक्ट टाइम, अगर वो निकल गया तो चले गया तो क्या तुम भी यहाँ से चले जाओगे क्या, ऐसा वो पुलिस वाला पूछ रहा है। तो वो जवाब देता है वो, आई शुड से नॉट, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सेड द अदर, वो दूसरे इंसान ने कहा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आई विल गिव हाफ एन आवर एट लीस्ट, लेकिन मैं कम से कम आधा घंटा उससे दूंगा। 10 बजे का जो टाइम था उससे भी एक्स्ट्रा मैं आधा घंटा उसे दूंगा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आधा घंटा उसे जरूर दूंगा, ठीक है। आगे का हुआ, इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ, अगर जिमी जिंदा है इस दुनिया में, ही विल बी हियर बाय द टाइम। तो क्या बोला, ही विल बी हियर, हिल बी, हिल, हिल पढ़ेंगे, ही और ये जो है ना इसको हिल पढ़ेंगे, है ना। ही विल की शॉर्टकट फॉर्म है, हिल बी हियर बाय द टाइम। तो बाय द टाइम मतलब उस समय तक वो यहाँ पर होगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, सो लॉन्ग ऑफिसर का मतलब होता है, सो लॉन्ग का मतलब अलविदा, सो लॉन्ग का मतलब क्या है, अलविदा, अलविदा ऑफिसर, ऐसा वो बोल रहा है। तो गुड नाइट सर, तो उस पुलिसमैन ने भी क्या बोला, गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन, ठीक है। पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, पासिंग ऑन का मतलब वहां से अब पास ऑन हो गया, वहां से चले गया अपने कदमों पर, अपने बीट पर, अपने पहरेदारी पर वो आगे बढ़ गया। ट्राइंग द डोर्स एज ही वेंट, ट्राइंग द डोर्स का मतलब डोर को चेक करते हुए गया कि दरवाजे यहाँ सबके बंद है कि नहीं, लोगों ने दरवाजा खुला तो नहीं रख दिया, उसको चेक करते हुए वहां से गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, there was now a fine cold drizzle falling, and the wind has risen from its uncertain puffs into a steady blow। देखो यहां से देखो, देयर से लेके हम देखेंगे स्टेडी ब्लो तक, ठीक है। देयर वॉज नाउ अ फाइन, अब क्या था वहां पर, एकदम फाइन यानी बारीक बारीक, कोल्ड ठंडी ठंडी, ड्रिजल मतलब बूंदे, फॉलिंग मतलब गिर रही थी, बारिश की बूंदे गिर रही थी। एंड द विंड, और जो हवा थी, हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टन पफ्स, और हवा में बढ़ रहे थे, क्या राइजन मतलब बढ़ रहे थे, अनचाहे, अचानक से ही कुछ पफ्स मतलब झोंके आ रहे थे हवा के, इनटू स्टेडी ब्लो, जो धीमी धीमी हवा के बीच में, स्टेडी ब्लो मतलब एक जैसी जो हवा के जो जो चल रही थी स्टेडी ब्लो, उसके बीच में क्या आ रहे थे, कुछ कुछ अनसर्टन पफ्स मतलब कुछ बीच में हवा के बड़े बड़े झोंके भी, झटके भी वहां पर आ रहे थे, ठीक है। ये उसका कहने का मतलब है ना। The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along। जो कुछ पेडेस्ट्रियंस है, पेडेस्ट्रियंस का मतलब क्या होता है, पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री। इन द नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस के, कुछ जो पैदल यात्री थे पड़ोस के। हरिड, हरिड मतलब जल्दी से, डिसमेली मतलब दुखी होकर, थोड़े से चिंतित होकर, एंड चुपचाप वहां से क्या हो गया, हरिड हो गए, जल्दी से चले गए, किस तरफ चले गए, अलोंग
विद किसके साथ थे वो, along with coat collars turned high and pocketed hands, and in the door of the hardware store the man, देखो बहुत बड़ी लाइन है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। जो पेडेस्ट्रियंस थे वो क्या थे, बड़े जल्दी से वहां पर मौसम को देखकर क्या आने लगे, दुखी होकर और चुपचाप होकर वहां से जाने लगे, अलोंग विद कोट, और उन्होंने कोट भी पहना हुआ था, कॉलर्स टर्न्ड हाई, और अपने कॉलर को ऊपर कर लिया था, खड़े कर लिया था, थोड़ा सा हवा लगती गर्दन पे इसलिए, एंड पॉकेटेड हैंड्स, और हैंड्स को अपने पॉकेट में डाल लिया था, एंड इन द डोर ऑफ द मैन, और दूसरी तरफ, और जो इंसान जो दरवाजे के पास खड़ा था, वेट कर रहा था दोस्त का, कौन सी, हार्डवेयर स्टोर के पास, है ना, द मैन हु हैड कम 1,000 माइल्स, और जो हजारों मील की दूरी तय करके आया था, फिल एन अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट को फिल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अनसर्टन ऑलमोस्ट, उसे कुल मिला के वो अनसर्टन था, उसे कुछ पक्का भरोसा नहीं था कि मेरा दोस्त आएगा कि नहीं आएगा, बेचारा बिल्कुल अनसर्टन होकर के, पूरी तरह से अनसर्टन था, एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब मूर्खता पूर्वक, बिल्कुल मूर्ख इंसान के जैसा बेचारा, विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, तो क्या कर रहा है, फिल द अपॉइंटमेंट अनसर्टन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, अपने जमाने के फ्रेंड से मिलने के लिए जो आया हुआ था, स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, उसने क्या किया, स्मोक किया अपनी सिगार को और इंतजार ही करता रहा। देखो इस लाइन को फिर से समझते हैं अच्छे से ना, यहां से एक लाइन है, यहां से पूरी की पूरी, यहां से अकेली यही लाइन है, सही बात है, यही एक अकेली लाइन है। देखो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, सब्जेक्ट क्या है इसका, बात को समझेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तभी pedestrian in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned up and the hardware store, and the man who had come 1,000 miles for one man asserted almost absurdity with the friend of his youth smoked his cigar and waited, और ये वर्ब है इसकी, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये। देखो कुछ पेडेस्ट्रियन थे इन द नेबरहुड, आसपास के जो पेडेस्ट्रियन से पैदल यात्री थे, वो जल्दी से बड़े चिंतित होकर साइलेंट हो गए थे, डिसमेली, हरिड मतलब वो भागने लगे, कैसे, भारी मतलब जल्दी जल्दी जाने लगे, कहां पर जाने लगे, चिंतित होकर चुपचाप जाने लगे, अलोंग विद कोट, जिन्होंने कोट पहना था, कॉलर्स को थोड़ा टर्न ऊपर कर लिया था, एंड हैंड को पॉकेट में डाल लिया था, एंड अब यहां से एंड से दूसरा सेंटेंस चालू होता है ना, इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और दूसरी तरफ जो हार्डवेयर स्टोर पर जो इंसान खड़ा था, द मैन है ना, हु हैड कम 1,000 माइल, जो 1,000 माइल की दूरी तय करके आया था, फिल इन द अपॉइंटमेंट, इस अपॉइंटमेंट, इस मुलाकात को करने के लिए, वो बेचारा कैसा था, अनसर्टन था, ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी, बिल्कुल मूर्ख टाइप का बेचारा, क्या कर रहा था, विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी मतलब थोड़ा सा अनसर्टन था अपने फ्रेंड के बारे में, है ना, अपने जमाने के मित्र से मिलने के बारे में, उसको लग रहा था आएगा कि नहीं आएगा, वो क्या करता रहा, स्मोक करता रहा अपनी सिगार को, एंड वेटेड, और इंतजार करता रहा। ठीक है, ये इस लाइन का मीनिंग है, और एक बार पढ़ना समझ में आ जाएगा क्लियर। आगे देखो, अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड, लगभग 20 मिनट उसने इंतजार किया, एंड देन, और तब, अ टॉल मैन, एक ऊंचा आदमी, इन अ लॉन्ग ओवरकोट, एक लंबे से कोट में, लॉन्ग ओवरकोट मतलब जो हाथ पूरे ढक ले, है ना, थोड़ा सा लंबा ओवरकोट है, और विद कॉलर टर्न्ड अप, एक लंबा सा ओवरकोट था जिसके कॉलर क्या थे, टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स, उसके कॉलर को उसने ऊपर टर्न कर लिया था, ऊपर घुमा लिया था, सीधा कर लिया था अपने कानों तक, बिल्कुल, है ना, हरिड मतलब जल्दी से, हरिड का मतलब होता है जल्दी से कहीं जाना, है ना, हरिड अक्रॉस, जल्दबाजी से उसने क्या किया, अक्रॉस मतलब के पार, तो कहां गया वो, अक्रॉस मतलब के पार, फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ वो क्या किया, हरिड मतलब जल्दी से गया, है ना, ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वो डायरेक्ट कहां पहुंच गया, सीधे जो वेटिंग मैन है, इंतजार करता हुआ आदमी, वेटिंग मैन मतलब इंतजार करते हुए आदमी के पास ही सीधे वो चले गया, हरिड का मतलब जल्दबाजी से, है ना, जल्दबाजी से ही वेंट, वो चले गया कहा, सीधे वेटिंग मैन के पास, वेट करते हुए इंसान के पास, और क्या बोल रहा है, इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने संदेह से पूछा, इज दैट यू बॉब, क्या ये तुम हो बॉब, क्या ये तुम हो बॉब, ऐसा उसने संदेह से पूछा,
फिर क्या हो रहा है, इज दैट यू जिमी वेल्स, क्या ये तुम हो जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर, जो डोर के पास वेट कर रहा था, हार्डवेयर डोर के पास, हार्डवेयर शॉप के डोर के पास, उसने चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम जिमी हो क्या, ऐसा वो कह रहा है। प्लस माई हार्ट, अब ये सारी चीजें कौन बोल रहा है, जो मैन आया है, जो जिमी विल्स, ऐसा है ना, जो मैन आया है जिसने लंबा कोट पहना हुआ है, जो अभी मिलने आया है ना, वो क्या बोल रहा है, ब्लेस माई हार्ट, यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक बोल रहा है वो, पूरा यहाँ तक बोल रहा है। क्या क्या बोलता है देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ बोल रहा है ना। ब्लेस माई हार्ट एक्सप्लेन द न्यू अराइवल, ऐसा किसने कहा, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्य से कहना, खुशी मनाना, एक्सप्लेन मतलब बड़ी खुशी मनाना, बिल्कुल है ना। एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, न्यू अराइवल मतलब नया नया बंदा जो अभी आया है यहाँ पर मिलने उससे, उसको बोला है न्यू अराइवल, जो नया नया अराइव हुआ है, जो बंदा अभी आया है वो क्या बोलता है, ब्लेस माई हार्ट, बड़ा सुकून मिला दिल को, ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड, और क्या किया, ग्रास्पिंग मतलब पकड़ लिया, बोथ द अदर्स हैंड, दूसरे दोनों हाथ, विद हिज ओन, अपने हाथ में, और क्या बोलता है, इट्स बॉब श्योर एज फैट, तुम बॉब हो, विश्वास नहीं होता मुझे, श्योर एज फैट, किस्मत पे भरोसा नहीं होता, इट्स बॉब मतलब अपनी किस्मत पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम बॉब हो, मुझे मिल गए, है ना। इस मतलब जो वेट कर रहा था इंसान वो कौन था, बॉब था, इसका मतलब ये है ना। इट वॉज सर्टन आई वुड फाइंड यू हियर, मुझे पक्का पता था कि मैं तुम्हें यहीं पर, कि तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगे, इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अगर तुम जिंदा हो तो तुम मुझे यहाँ पर जरूर मिलोगे। फिर क्या बोलता है, वेल 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 वेल, ठीक है ठीक है ठीक है, 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बड़ा लंबा समय होता है, द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन, पुराना रेस्टोरेंट था वो तो चला गया, बॉब, फिर बोलता है बॉब, आई विश टू हैड लास्टेड, आई विश इट हैड लास्टेड, आई विश में आशा, मुझे ऐसा लगता है, आई विश मैं ऐसा चाहता हूँ, काश, आई विश का मतलब है काश, है ना, बॉब काश, इट हैड लास्टेड, वो अभी तक रहता, लास्टेड मतलब अभी तक बना रहता वो रेस्टोरेंट, सो ताकि, सो का मतलब है ताकि, वी कुड हैव हैड अनदर डिनर हियर, ताकि हम दूसरी बार और यहाँ पर डिनर कर सकते, जो 20 साल पहले किया था और यहाँ पर कर पाते। ही वॉज द बेस्ट ट्रीटेड यू, हाँ फिर क्या पूछ रहा है, हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब मेरे पुराने मित्र, आपको वेस्ट ने, आप वेस्ट में गए थे ना, न्यूयॉर्क से निकलते अमेरिका के वेस्ट साइड में, तो वेस्ट ने आपको कैसे ट्रीट किया भाई, है ना, यही बोल रहा है कि वेस्ट में आप कैसे रहे, कैसे ट्रीट किया, वहां पर मजा आया कि नहीं, ऐसा वो पूछ रहा है। आगे बोलता है वो, अब बॉब बता रहा है, जो रईस आदमी जिसके मतलब स्कार्फ में हीरे जड़े हुए हैं, घड़ी में हीरे जड़े हुए हैं, वो क्या बोलता है, इट हैज गिवन एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर, वेस्ट ने मुझे सब कुछ दिया, इट हैज गिवन एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर, जो कुछ मैंने चाहा, जो मैंने मांगा वो सब मुझे वहां मिला, बाहर जाके न्यूयॉर्क से। यू हैव चेंज्ड अ लॉट जिमी, अब वो बॉब क्या बोल रहा है, जो हीरे जड़ा वाला इंसान है वही आगे आगे वही बोल रहा है ना, यू हैव चेंज, लेकिन तुम तो बदल चुके हो, अ लॉट यानी काफी ज्यादा बदल चुके हो जिमी, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, यू वर सो टॉल, कि तुम हो जाओगे इतने ऊंचे, बाय 2 और 3 इंच, 2 या 3 इंच ऊंचे तक तुम हो जाओगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसा वो बोल रहा है। ओ आई ग्रेव अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, अब वो जो है इंसान उधर से आया है जो मिलने, न्यू अराइवल वाला, वो क्या होता है, ओ आई ग्रेव अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, मैं थोड़ा सा बढ़ गया हूँ, 20 साल के बाद थोड़ा सा मैं ऊंचा हो गया, ऐसा वो बोल रहा है। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, अब वो जो बॉब था वो बोल रहा है, जिम उस इंसान को जो आया था उसको क्या बोलता है, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, क्योंकि मैं तो बाहर गया था वेस्ट में, तुम तो न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में सब अच्छा चल रहा है क्या जिमी, ऐसा बोल रहा है, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, जिमी न्यूयॉर्क में सब अच्छा चल रहा है क्या, ऐसा वो पूछता है, ठीक है। आगे देखो क्या बताता है वो, मॉडरेटली मतलब मीडियम चल रहा है सब कुछ, ठीक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, मॉडरेटली मीडियम में हूँ। आई हैव अ पोजीशन, मुझे एक पोस्ट मिली हुई है, इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, इस न्यूयॉर्क सिटी के किसी डिपार्टमेंट में मुझे कोई पोस्ट मिली हुई है। फिर क्या बोलता है, कम ऑन, अरे छोड़ो भी बॉब, कम ऑन बॉब, छोड़ो ना बॉब, वेल ठीक है, गो अराउंड, एक काम करते हैं, गो अराउंड कहीं आसपास हम चलते हैं, टू प्लेस, गो अराउंड टू अ प्लेस, किसी जगह पर चलते हैं आसपास, आई नो जो मैं जानता हूं अच्छी तरह से, ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम, नो ऑफ,
है ना, आई नो ऑफ, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, ऐसा आसपास कोई प्लेस पे चलते हैं, एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक, और चलो हम बहुत लंबी बातचीत करते हैं अबाउट ओल्ड टाइम, हमारे पुराने समय के बारे में, कि 20 साल पहले हम क्या थे। ऐसा वो लंबा जो कोट पहन के उधर से वो इंसान आया हुआ है ना, वो बात कर रहा है ना। ठीक है, आगे देखो। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, दोनों लोगों ने क्या किया, रोड पर चलना चालू कर दिया, आर्म इन आर्म मतलब कंधे में कंधा डालकर। हिज ईगोटिज्म एनलार्ज बाय सक्सेस वाज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर। देखो आगे क्या है, यहां से देखो यहां तक, है ना। हिज ईगोटिज्म, ईगोटिज्म का मतलब होता है अहंकार, एनलार्ज बढ़ गया, है ना, बढ़ गया था। बाय सक्सेस वाज बिगिनिंग, क्योंकि उसे काफी सक्सेस मिल चुकी थी, तो उसका अहंकार बढ़ गया था। जो हीरे वाला, जो स्कार्प में हीरे जड़ा जो इंसान है ना, जो जिसको बॉब कह रहे हैं हम लोग, है ना, वाज बिगिनिंग, सक्सेस वाज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर। उसका ईगो इतना बढ़ गया था कि वो बाय सक्सेस वाज बिगिनिंग, सक्सेस की शुरू की वजह से, कि उसने स्टार्ट कर दिया, उसकी सक्सेस वाज बिगिनिंग, उसने स्टार्ट कर दिया था टू आउटलाइन मतलब अपनी रूपरेखा बताना, द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर, अपने करियर की पूरी रूपरेखा वो बताना चालू कर दिया। किसने, उस बॉब ने, कि मैंने कैसे वेस्ट में जाके कैसे पैसा कमाया। ठीक है, तो उसका जो ईगोटिज्म वो क्या तो था, अहंकार क्या था, बढ़ गया था, एनलार्ज ना बाय सक्सेस, सक्सेस की वजह से, है ना। तो वही इंसान वाज बिगिनिंग, वो उसने शुरू कर दिया था टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर, अपने करियर का पूरा आउटलाइन रूपरेखा बताना चालू कर दिया। द अदर, ईगोटिज्म का मतलब क्या होता है कि आप अपने ही बारे में जो ज्यादा बताने वाली जो प्रवृत्ति होती है आपकी, उसको बोलते हैं ईगोटिज्म। द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, आप अपनी ही बारे में बात करना पसंद करते, किसी की नहीं सुनते, अपने ही बारे में बताना चालू कर देते हैं, उसको बोलते हैं ईगोटिज्म। ठीक है, दिस फिलोसफी को, इस थिंकिंग को क्या बोलते हैं, ईगोटिज्म। ठीक है, द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट, और दूसरा इंसान है ना, वो क्या था, दबा हुआ था, सबमर्ज इन हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट में दबा हुआ था, मतलब ढका हुआ था, छुपा हुआ था। लिसन विद इंटरेस्ट, और बड़े ध्यान से वो सुन रहा था, है ना, बड़े इंटरेस्ट लेकर वो सुन रहा था उस बॉब की बात को, है ना। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, और एक कॉर्नर पे जो स्टूड था, स्थित था, एक ड्रग स्टोर, दवाई दुकान जी थी, है ना, स्टूड मतलब स्थित थी कॉर्नर पे। वहां क्या था, ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, ब्रिलियंट मतलब बिल्कुल चमक रही थी, विद इलेक्ट्रिक लाइट यानी बिजली से बिल्कुल वो चमक रही थी, काफी लाइट थी वहां पर वो। when they came into his glare, glare मतलब चमक, जब वे दोनों आए इस लाइट की चमक में, तो each of them turned simultaneously, तो दोनों के दोनों, each of them मतलब दोनों के दोनों turned मुड़े, simultaneously मतलब एक साथ, to gaze upon मतलब नजर डालने के लिए, the others face दूसरे के फेस पर, एक दूसरे के चेहरे पर नजर डालने के लिए वो simultaneously क्या हो गए, टर्न हो गए, घूम गए। ठीक है, अब क्या हुआ, द मैन फ्रॉम द वेस्ट, जो मैन था जो वेस्ट से आया था, है ना, 20 साल पहले जो वेस्ट गया था, अभी वो आया है जो, है ना, जो वेस्ट वाला जो मैन था, स्टॉप्ड वो रुका, सडनली अचानक, एंड रिलीज्ड हिज आर्म, और अपना कंधा वहां से हटा लिया, रिलीज कर लिया मतलब हटा लिया अपने कंधे को, है ना, अपने उस दोस्त के कंधे से हटा लिया। ठीक है, यू आर नॉट जिमी वेल्स, और क्या कहने लगा, ही स्नैप्ड, उसने कहा, उसने क्या कहा, यू आर नॉट जिमी वेल, थोड़ा जोर देके कहने को बोलते हैं स्नैप, स्नैप, है ना, उसने जोर देते हुए कहा कि तुम तो जिमी वेल्स नहीं हो यार, तुम्हें तो मैं भी समझ रहा था, है ना। 20 ईयर्स, हाँ एक बात तो है कि 20 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, 20 ईयर एक बहुत लंबा समय होता है ना, बट नॉट लॉन्ग इनफ, लेकिन इतना लंबा भी नहीं कि टू चेंज, कि वो चेंज कर दे, कि चेंज हो जाए, अ मैंस नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग, पग, यानी इतना भी लंबा समय नहीं होता कि किसी की नाक रोमन से क्या हो जाए, पग जैसी हो जाए। अब इसको समझना, रोमन का मतलब होता है सीधी खड़ी और बड़ी नाक को बोलते हैं रोमन। रोमन के या इटली के जो लोगों की नाक कैसी होती है, सीधी खड़ी और बड़ी होती है, तो वैसी नाक से, पग मतलब एक डॉग होता है जिसकी नाक सपाट होती, चपटी होती थोड़ी सी, है ना, तो यानी उठी हुई नाक से, लंबी नाक से आपकी नाक पग बन जाए, इतना भी लंबा 20 साल नहीं होता, मतलब तुम जिमी वेल्स नहीं हो, ऐसा वो समझ समझ गया। आगे देखो फिर क्या होता है, इट समटाइम्स चेंज, अब तो जिमी वेल क्या बोलता है आगे, जिमी वेल क्या बोल रहा है आगे देखो, इट समटाइम चेंज, लेकिन ये कई बार चेंज कर देता है एक अच्छे इंसान को, अ गुड मैन को, इनटू किस में चेंज कर देता है, अ बैड वन,
लेकिन ये समय जो 20 साल का ये किसी अच्छे इंसान को बुरे इंसान में तब्दील कर देता है, said the tall man, उस टॉल मैन ने कहा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। यू हैव, आगे देखो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा सा सस्पेंस है स्टोरी में, आगे बहुत बड़ा सस्पेंस आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा सस्पेंस है। Said the tall man, you have been under arrest for 10 minutes, तुम पिछले 10 मिनट से क्या हो, हिरासत में हो। अंडर अरेस्ट मतलब हिरासत में हो 10 मिनट से। सिल्की बॉब, सिल्की बॉब, सिल्की बॉब ये मतलब उसकी पहचान है कि उसको सिल्की बॉब कहते हैं, उसने सिल्क के किसी व्यापार में घोटाला किया है रेशम के, इसलिए उसे क्या कहने लगे, सिल्की बॉब। तो वो बोल रहा है सिल्की बॉब तुम पिछले 10 मिनट से अरेस्ट में हो, मेरे कब्जे में हो। ठीक है। आगे क्या बोलता है, हिरासत में हो। शिकागो थिंग्स, शिकागो थिंग्स, शिकागो को लगा, शिकागो एक सिटी हो है वहां की शायद, है ना, तो शिकागो को लगा यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्स अस। शिकागो को लगा कि यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर, ड्रॉप्ड ओवर का मतलब होता है गुजर सकते हो, अवर वे मतलब हमारे रास्ते से, उसे लगा कि तुम इस रास्ते से जरूर गुजर के जा सकते हो, एंड वायर्स अस, और वायर्स मतलब उसने हमें वायर्स कर दिया, वायर्स मतलब टेलीग्राम कर दिया। शिकागो ने हमें क्या कर दिया, टेलीग्राम के थ्रू संदेश भेज दिया, है ना। पहले क्या वायर के थ्रू काम होता था, अभी मोबाइल से वायर की जरूरत नहीं पड़ती, तार की जरूरत नहीं पड़ती, तो टेलीग्राम में वायर बिछाना पड़ता था, तब वो टेलीग्राम, और टेलीफोन भी आजकल कैसे होते हैं, वायर के थ्रू काम होता है कि नहीं, वायर लगे रहते हैं टेलीफोन से तभी बात हो पाती है। वही बोल रहा है कि वायर ने हमें क्या कर दिया, टेलीग्राम कर दिया। आगे देखो क्या हो रहा है, सी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विद यू, और वो तुमसे बात करना चाहते हैं, शिकागो के जो ऑफिसर, किसी ऑफिसर को बोला है सी वॉन्ट्स टू चैट, हैव अ चैट विद यू, आपसे चैट करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। गोइंग क्वाइटली आर यू, गोइंग क्वाइटली आर यू, चुपचाप चलो, है ना, चलोगे ना, आर यू, है ना, गोइंग क्वाइटली आर यू मतलब चुपचाप चलो, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। दैट सेंसिबल, यही तुम्हारे लिए क्या रहेगा, सेंसिबल रहेगा, ठीक रहेगा, उचित रहेगा। नाउ बिफोर वी गो, इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, नाउ बिफोर वी गो, इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, टू द स्टेशन, टू द स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन, ठीक है, टू द स्टेशन, हियर इज अ नोट। देखो बात को समझना, क्या हुआ कि शिकागो में इसने क्या किया था कि काफी पैसा बनाया था, और वहां से कुछ 2 नंबर का पैसा था उसका, तभी तो इतना पैसा कमाया था, तो वहां की पुलिस इसे ढूंढ रही थी, ठीक है, शिकागो इसे ढूंढ रही थी, और शिकागो को ये डाउट हुआ कि ये न्यूयॉर्क की उस गली से गुजर सकता है, इसलिए वहां की पुलिस को उसने फोन कर दिया था। ठीक है, और जब ये, तभी यहाँ पर पता चला कि ये इंसान जो है इसको पुलिस ढूंढ रही है, तो इसकी पहचान हो गई ना, आगे भी सस्पेंस खुलने वाला है। टू द स्टेशन हियर अ नोट, स्टेशन जाने से पहले तुम्हारे लिए आगे एक नोट है, संदेश है। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, मुझसे कहा गया था कि मैं तुम्हें क्या कर दूं, हैंड ओवर कर दूं, आपको दे दूं। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, आप इस विंडो पर इसे पढ़ सकते हो, यहाँ लाइट आ रहा है, विंडो पर जाके इसे पढ़ लो। इट्स फ्रॉम पोस्ट पेट्रोल मैन वेल्स, ये किसके द्वारा मिला गया, जो शुरू में गश्त लगा रहा था ना, जो घूम रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था, पहरा देने को बोलते पेट्रोलिंग करना। इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, जो पेट्रोलिंग कर रहा था उस मैन ने दिया है, वही क्या है, वेल्स है। असली तो जिमी वेल्स वही है, मतलब देखो आगे पता चलेगा, वेल्स ने मुझे दिया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, जो वेस्ट से आया मैन था उसने क्या किया, अनफोल्ड किया उस छोटे से टुकड़े को पेपर के, हैंडेड टू हिम, जो उसे दिया गया था। हिज हैंड वाज स्टेडी व्हेन ही बिगेन टू रीड, जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके हाथ कैसे थे, स्टेडी थे, स्थिर थे। बट इट ट्रेम्बल, लेकिन वो लड़खड़ाने लगे, एट लिटिल, थोड़े बहुत लड़खड़ाने लगे। बाय द टाइम ही हैज फिनिश्ड, जब उसने पढ़ के खत्म किया लेटर को तो उसके हाथ थोड़े से लड़खड़ाने लगे। द नोट वाज रैदर शॉर्ट, और वो नोट काफी छोटा था, और नोट क्या था, ये जो लिखा हुआ है वो नोट था। देखो क्या है, डियर बॉब, देखो कहानी क्या है कि जो पहले जो पुलिस ऑफिसर आया था वही जिमी वेल्स था, इसका असली फ्रेंड था, लेकिन जब इसने सिगार जलाया तो पता चला कि इसके आईब्रो पे एक व्हाइट वाला मार्क लगा हुआ है, इसका चेहरा थोड़ा सा जबड़े जो है, स्क्वायर शेप्ड जबड़े, आंखें उसकी देखा है ना, तो थोड़ा सा उसने पहचान किया कि ये तो वही इंसान है जो हमें बताया था शिकागो पुलिस ने कि हमारे एक इंसान यहाँ से भाग गया है करके, है ना, शिकागो पुलिस जिसको ढूंढ रही थी ये तो वही इंसान जैसे दिख रहा था। तो वो जो पुलिसमैन था, अ, उसको पता था कि ये तो मेरा दोस्त भी है लेकिन यही वो अपराधी भी है, इसलिए उसे अपने दोस्त को गिरफ्तार नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखो यहाँ चिट्ठी में लिखा हुआ है इस पेपर में, डियर बॉब, क्या लिखा है उसने, डियर बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम,
मैं उस जगह पर था, ऑन उस समय पर, अपॉइंटेड प्लेस पर था, हमारे मिलने वाले समय पर, उस टाइम पर मैं था। ऑन टाइम मतलब समय पर था। व्हेन यू स्ट्रक, जब तुमने जलाया द मैच टू लाइट योर सिगार, जब तुमने अपनी सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई ना, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज द फेस ऑफ द मैन, ये तो उसी इंसान का चेहरा था, वांटेड इन शिकागो, जो शिकागो जिसे ढूंढ रहा था, शिकागो पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, तो उसी इंसान का चेहरा था। मैं आपको पहचान गया, जो कि पहचान मुझे पता थी। समहाउ, किसी तरह, आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, आपको गिरफ्तार करने का काम मैं नहीं कर पाया खुद से। आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद से नहीं कर पाया। सो इसलिए आई वेंट एंड गॉट, इसलिए मैं चला गया, एंड गॉट अ मैन, गॉट अ मैन का मतलब एक इंसान को भेजा, इन प्लेन क्लोथ्स, एक सिंपल कपड़ों में, टू डू द जॉब, ये काम को करने के लिए, आपको गिरफ्तार करने वाले काम को करने के लिए मैंने एक इंसान को भेजा प्लेन कपड़े में, ताकि आप उससे थोड़ा सा राज अपना उगल दें, है ना, और आप एक सबूत भी हमें मिल जाए कि हाँ आप कौन हो करके कंफर्म भी हो जाए। तो ये सारी कहानी है, किसने लिखा था, ये ओ हेनरी ने लिखा है। कहानी शायद आपको समझ में आई होगी, सस्पेंस खुल चुका है ना, जो पहले जो आया था वही असली फ्रेंड था, बाद में जो गया वो तो साधारण सा पुलिसमैन था, ठीक है। तो ओ हेनरी वॉज बोर्न ऑन 11 सितंबर, कब जन्मे थे, 11 सितंबर 1862 को। ही वॉज अ पॉलीफिक अमेरिकन शॉर्ट राइटर, ये शॉर्ट राइटर थे, है ना, प्रोलिफिक मतलब बहुत कमाल के शॉर्ट राइटर थे। अ मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग्स, देखो क्या कमाल की बात लिखी, ये मास्टर थे सरप्राइज एंडिंग, यानी इनकी कहानियों का अंत बड़ा सरप्राइजिंग होता था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इस टाइप का। हु रॉट अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ के बारे में वो लिखा करते थे ज्यादातर सिटी। अ ट्विस्ट ऑफ प्लॉट which turns on an ironic on conditional circumstances is typical of O. Henry's stories। तो ओ हेनरी की स्टोरीज में बहुत ही कंसिडेंशियल सर्कमटांसेस आते थे, बड़ी कमाल की परिस्थितियां पैदा हो जाती थी सस्पेंसियस वाली, और उसका एंडिंग बड़ी सस्पेंस में होती थी। ये ओ हेनरी की लिखी हुई कविता थी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो मेरे चैनल को आपको क्या कर देना, सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट, और इसे फिर से एक बार रीडिंग जरूर करना इस थर्ड चैप्टर को। ओके, ओके, गुड बाय।